नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं मोराटोरियम 3 के बारे में। दोस्तों काफी लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसका अपडेट आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों आप लोग को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट से 28 सितंबर की डेट में दोस्तों फैसला आने वाला है। जैसे फैसला आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है, काफी लोग के पास बैंक और कंपनी तरफ से कॉल आ रहा है कि आप हमारा EMI पेड करो। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कंपनी और बैंक ने आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग का जो ऑप्शन है दे दिया है कि नहीं दे दिया है? चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों HDFC बैंक ने खुलेआम ये बातें क्लियर कर दिया कि जो हमारे कस्टमर हैं उनको मोराटोरियम 3 और लोन रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन मिल सकता है, और SBI बैंक ने ये बातें क्लियर कर दिया। बट दोस्तों काफी लोग का ये शिकायत है कि हमारे पास SBI बैंक और HDFC बैंक काफी सारा कॉल करके अपनी EMI को मांग रही है। अगर उनसे हम बोलते हैं कि आप मेरा लोन रिस्ट्रक्चरिंग कर दो तो वो बोलते हैं कि पहले आप प्रोसेसिंग फीस पे करो। दोस्तों यहाँ पे देखो सवाल ये है, मोराटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चरिंग का यहाँ पे सवाल ये आता है। दोस्तों मोराटोरियम में क्या है, अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको अगर कंपनी 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ 2 साल या आपको 1 साल के लिए जो देती है मोराटोरियम 3, दोस्तों इसमें लाभ आपका ये बनता है कि जितने मंथ आपका EMI रहेगा वो गैप हो जाएगा और आपको उसके कुछ जितना आपको मंथ मिलेगा उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। बट दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है लोन रिस्ट्रक्चरिंग का। तो कंपनी और बैंक का नाम है कि अगर आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग करवाना चाहते हो सबसे पहले आपको 1 टाइम प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये आ गया है कि मान लो अगर आप अप्लाई करते हो, जब आपने लोन अप्लाई किया था जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ था उसी का प्रोसेसिंग फीस आपको फर्स्ट टाइम पे करना पड़ेगा। जो बचा हुआ अमाउंट है आपको उसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस लगेगा। दोस्तों समझ जाओ कि 2000 के पीछे 250 रुपया हमसे जीएसटी मनी मांग रहा था। 2000 का अमाउंट था और 250 रुपया हमसे बोला कि आप मुझे प्रोसेसिंग फीस पे करो। इतना अधिक अमाउंट हमसे जीएसटी मनी ने बोला। बट दोस्तों सवाल ये है कि वो मेरा पूरे अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस नहीं मांग रहे थे। हमारा टोटल अमाउंट 4000 रुपये का था और 4000 कुछ रुपये का था और हमसे इतना पैसा मांग। फिर आप हिसाब लगा लो, जिसका 4 लाख 5 लाख रुपया होगा तो उसे लंबा प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखो लोन जो रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन है उसके लिए लाभदायक है। जो पर्सन के पास पैसे कुछ हैं वो मंथली अपना EMI को टुकड़ों में पैक करके अपना काम चला सकता है। अब जो पर्सन कम पैसे कमा के अपना फैमिली परिवार जिला रहा है तो उसके लिए तो मोराटोरियम ही जरूरी है। बट दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है, क्या इसमें हमें कंपनी और बैंक राहत देगी? दोस्तों यहाँ पे देखो अब सबको राहत देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा ये बातें खुलासा हो गया है कि अगर कंपनी और बैंक अगर नहीं देती है तो नुकसान इसमें कंपनी और बैंक का ही जाएगा। कंपनी बैंक क्या करेगी? बहुत करेगी, कस्टमर का अकाउंट को NPA करेगी, सिविल स्कोर डाउन करेगी। बट दोस्तों जो पैसा नुकसान जाएगा वो सबसे अधिक कंपनी और बैंक का जाएगा। कस्टमर मान लो भविष्य में लोन नहीं ले पाएगा, बट कस्टमर अपने मेहनत से पैसे कमा के अपनी लाइफ जी सकता है। आप कस्टमर का जो मेहनत है उसे कोई डाउन नहीं कर सकता, और जितना मेहनत करे तो पैसा उसको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे सवाल आ गया है मोराटोरियम 3 का। दोस्तों आप लोग वेट करो, अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया है और जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है इसके ऊपर ही फैसला आएगा। और कुछ सवाल है उसमें दोस्तों आ सकता है फैसला, वो भी आएगा 28 सितंबर के डेट में। बट दोस्तों मोराटोरियम हो और चाहे लोन रिस्ट्रक्चरिंग हो, दोनों पे दोस्तों पॉलिसी ए बनता है। बैंक का नाम ए है, अगर अपने अमाउंट को आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग करवाते हो तो आपको 3.5 से 3% आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। और दोस्तों एक का नाम ए है, 1 टाइम आपको प्रोसेसिंग फीस भी देना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग सोच रहे थे जो आपने लोन लिया था और लोन लेने के बाद जो आपका इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस फर्स्ट टाइम लगा था, सेम प्रोसेस आपके संग अपनाया जा रहा है। तो इंटरेस्ट तो आपके लोन पे 12%, 13%, 26%, 20% लगता है। बट यहाँ पे इनका पॉलिसी ये है कि 12% तो वो इंटरेस्ट आपका अपनी जगह है, बाकी आप 2.5 से 3%, 3.5% और जोड़ लो, आपका 15-16% हो गया। तो मिला जुला के इस तरीके से आपका ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन चलने वाला है। जितना लंबा करवाओगे उतना आपको अधिक इसमें चार्ज लगेगा, ये आपका कम नहीं होगा। अगर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से फैसला अगर आता है तो इस पर राहत मिल सकती है।
अगर जो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देता है कि कस्टमर के ऊपर ईएमआई जो इंटरेस्ट है वो जारी रहेगा, तो कस्टमर को सोच समझ के अप्लाई करना पड़ेगा। कि अगर ज्यादा आप टाइम उसमें लगाओगे तो आपको ही दिक्कत होगा कि भविष्य में पैसा पे करना पड़ेगा। बट दोस्तों, जो कस्टमर को लंबा टाइम बैंक और कंपनी देगी उसमें नुकसान कस्टमर नहीं, बैंक का पैसा लंबा समय तक फंसा रहेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है, डरिए मत दोस्तों, हिम्मत से काम लीजिए। अगर दोस्तों आपके पास कॉल आता है तो आपको डरना नहीं है दोस्तों, आपको एक ही बात बोलना है कि पैसे नहीं है, पैसे होंगे तो पैसे पे करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने बैंक जितने कंपनियां हैं सभी लोग का सेम प्रोसेस है। कॉल करके एक ही बात, सर ईएमआई कब पेड कर रहे हो। अगर आप उनको ये बातें बताते हो कि सर मैं आपका इतने टाइम तक ईएमआई पेड करूंगा, सब कुछ समझा देते हो, अपनी प्रॉब्लम बता देते हो, सेम कॉल फिर से आएगा दूसरे पर्सन से और वही सवाल वही पूछेगा। आप एक ही जवाब बार बार देते हो, आपका दिमाग जो है वो मेंटली बनता जा रहा है और आप एकदम परेशान हो गए। दोस्तों आपके पास अगर ऐसा कॉल आता है, सिर्फ आप 2 ही वर्ड में उनको बोलने का और कॉल को कट कर देने का। अगर फैमिली मेंबर में कॉल कर दिए तो समझ जाओ कि उनका पैसा डूब गया, क्योंकि आरबीआई के अनुसार कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक आपसे हार्ड रिकवरी या आपके फैमिली कॉन्टेक्ट नंबर कॉल नहीं कर, जो रेफरेंस में आपने 1 या 2 नंबर दिया है उस पे कॉल कर सकती है अगर आपका मोबाइल नंबर बंद है, बट पूरे कॉन्टेक्ट वाला कॉल नहीं कर सकती है। जो कंपनी ऐसा हरकत करती है उसकी ईएमआई 101%, उसका पैसा 101% डूबना ही डूबेगा, क्योंकि वो कभी कोर्ट में या कंप्लेन में ये बातें क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ये बात जानता है कि मैंने खुद से ही हैरेसमेंट करके कस्टमर को परेशान किया है, मैं किस जुबान से इसके ऊपर क्लेम करूंगा। और जो कंपनी अच्छे से ढंग से बात करती है, ज्यादा हरेसमेंट नहीं करती है, वो लीगल तरीका अपना के अगर पैसा लेना चाहेगी। पर दोस्तों आपको पता है कि कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे रूल हैं जो कंपनी और बैंक के पक्ष में नहीं आता है, वो आप लोग के पक्ष में आता है। मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या आप लोग के अधिकार में आता है। तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, डरना नहीं है किसी कंपनी से। आपको दोस्तों पैसा आज नहीं तो कल देना है, बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो कंपनी आपका सपोर्ट की है दुख के घड़ी में उसका पैसा बेईमानी मत करना, किसी का पैसा बेईमानी करना अपराध है। तो मैंने आपको बताया, समझाया, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज दोस्तों में शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर देना। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।